नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा सिटी न्यूज। मथुरा धर्म की नगरी वृंदावन में एकादशी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब और दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले लाखों लाख भक्त। यहाँ दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी भक्त यमुना नदी दीपदान किया। महाआरती में देश के कोने कोने से आए भक्तों ने महाराज जी के साथ परिक्रमा की। सदगुरु श्री रितेश्वर महाराज जी का भक्तों ने चरण दर्शन किया और आशीर्वाद दिया। घाटों पर दीप जलाकर दीपदान किया। वृंदावन में पंचकोसीय परिक्रमा का विशेष महत्व है। भक्तजन परिक्रमा कर पुण्य अर्जित करते हैं। ये विशेष पूजा अर्चना होती है। महाराज जी के धर्म दंड के आशीर्वाद की एक झलक पाने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ विशेष ये रही कि दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के लाडली लिकुंज तक खींचे चले आए। श्रद्धालु यहाँ के प्रमुख संतगण श्री उपस्थित थे। वृंदावन आए हैं तो दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के दर्शन अवश्य करें। जहाँ आशीर्वाद नहीं, आत्मा को शांति मिलती है। एकादशी परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। दंडी महाराज श्री रितेश्वर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले लाखों भक्त। यमुना माँ वृंदावन में प्रवाहित होती है। यमुना को हम भक्ति मानते हैं। वृंदावन के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में भक्ति का प्रवाह हो, लोग शांत हों, आनंदित हों, आह्लादित हों। पर जिस वृंदावन में हम रहते हैं वहाँ यमुना ही निर्मल नहीं है। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं गिलहरी की तरह। चेतना जागृत होगी तो यमुना माँ के निर्मलीकरण के लिए हम प्रयास करेंगे। माँ यमुना यहाँ निर्मल हो गई तो हमारे हृदय भी निर्मल होंगे, क्योंकि हमारे हृदय निर्मल नहीं हैं, इसीलिए गंदी हैं, इसीलिए इनके भीतर ये गलत चीज़ें प्रवाहित हो रही हैं। तो दोनों साथ साथ होगा। ये केवल एक नदी का शोधन नहीं है, यमुना माँ का शोधन नहीं है, बल्कि भारतीयों की आत्मा का ही शोधन होगा और मन का शोधन होगा। अगर पूरे भारतीय मिलकर एक यमुना को साफ न कर सकें तो इससे अच्छी तो नील और टेम्स हैं दुनिया में। आप गए हो, नील नदी गए हो, टेम्स गए हो, जाओ जाकर देखो। वहाँ के लोग माँ नहीं कहते, पर वहाँ की नदियाँ पूर्ण रूप से शुद्ध हैं। हम माँ भी कहते हैं और इन्हें गंदा भी करते हैं। तो भारतीयों के अंदर में जब ये चेतना आ जाएगी कि जिन्हें हम अपनी माँ कहते हैं उन्हें हम अपने हृदय में धारण करें और उनके भीतर कोई भी मल प्रवाहित न हो, तो भारतीयों की चेतना भी शुद्ध होगी। फिर राष्ट्र जागरण, सनातन जागरण, धर्म जागरण सब इसके द्वारा संभव होगा। यही मेरा उद्देश्य है। माँ यमुना और राधा रानी की आज्ञा हुई कि जब तक तुम वृंदावन में रहो तब तक दीपदान करो और आकर आरती करो। और मैंने ये व्रत लिया है कि जब तक मैं वृंदावन में रहूंगा, या तो मृत्यु तुल्य अस्वस्थ हो जाऊं या कभी बाहर जाऊं, तभी नहीं आऊंगा, नहीं तो यहाँ पर आकर दीपदान और आरती में सदा करता रहूंगा। मेरा नाम राधा वल्लभ है, अयोध्या। यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। महाराज जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। मैंने गाया राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद, आज मुझे सदगुरुदेव रितेश्वर जी महाराज के द्वारा यहाँ बुलाया गया आरती में। बड़ी प्रसन्नता हुई। इस समय यमुना मैया की आरती करने का जो मतलब है वो बहुत साफ है, क्योंकि पूरे भारतवासी जितने भी सनातनी हैं सबका हृदय अत्यंत आहत है, क्योंकि यमुना के अंदर जो गंदगी डाली जा रही है, यमुना का शुद्धिकरण नहीं हो पा रहा है। यमुना का शुद्धिकरण जो है बहुत आवश्यक है। मैं प्रायः बताता रहता हूँ कि यमुना नदी और गंगा नदी ये भगवान की नस नाड़ियाँ हैं। ये जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक पर्यावरण शुद्ध नहीं होगा, तब तक लोगों के मन शुद्ध नहीं होंगे। आज बड़ी अच्छी बात बताई। कलयुग में नदियाँ क्यों गंदी हो जाती हैं? क्योंकि कलयुग में लोगों के अंतःकरण, लोगों का मन दूषित हो जाता है, क्योंकि मन का संपर्क जो है वो नदियों से होता है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि लोगों की सोच, लोगों के मन शुद्ध हों, जिससे नदियाँ शुद्ध हों। और जब नदियाँ शुद्ध होंगी, गंगा यमुना जैसी नदियाँ, तो हमारा जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो भी शुद्ध होगा। इसलिए आज मैं आरती में उपस्थित होकर के हमारा हृदय अत्यंत गदगद हुआ। जी बताएं, जो सरकार है